इस पार्ट में बियॉन्ड नेतारो को एक सेल में बंद करके रखा जाता है। चिडेल उसे बात कर रही होती है, बाकी जोडियक्स बाहर खड़े सब देख रहे थे। बियॉन्ड बिना घबराए ये बोलता है कि आखिर में यही जोडियक्स उसे छोड़ देंगे और उसके साथ डार्क कॉन्टिनेंट जाएंगे। हालांकि चिडेल इस बात को सीधा मना कर देती है और कहती है कि ये सिर्फ बियॉन्ड का भ्रम है। वो डिसाइड करती है कि उनकी पूरी बात रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि उसके हिसाब से अभी बियॉन्ड अटैक वाली पोजीशन में है और जोडियक्स बचाव वाली पोजीशन में। दूसरी साइड V5 और IPA के डेप्टी सेक्रेटरी स्टेनियर पुरानी डार्क कॉन्टिनेंट जर्नी के बारे में बात कर रहे होते हैं। रिकॉर्ड्स में ये लिखा होता है कि अब तक 149 बार डार्क कॉन्टिनेंट जाने की कोशिश हुई है, लेकिन सिर्फ 28 लोग ही वहां से जिंदा वापस लौट पाए, जिसमें बियॉन्ड नेतारो भी शामिल था। और इन 28 लोगों में से भी सिर्फ 3 लोग ही नॉर्मल लाइफ में वापस लौटे। कोई गाइड्स के बारे में पूछता है तो बताया जाता है कि वो डार्क कॉन्टिनेंट के गेट पर रहने वाले लोग हैं, जिन्हें गेट कीपर कहा जाता है। फिर 5 थ्रेड्स का जिक्र होता है और बताया जाता है कि उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। स्टीनर ये बोलता है कि अब V5 को आगे आ जाना चाहिए और ककीन एम्पायर को साथ लेकर V6 बनाना चाहिए। फिर वापस हमें सेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बियॉन्ड बोलता है कि उसे कोई जल्दी नहीं है, वो जितना टाइम लगे वेट करेगा। चिडेल और बियॉन्ड की बात सुन के कांजाई पूरा कंफ्यूज हो जाता है और किसी को समझाने के लिए बोलता है। तब साचो ये बताता है कि बियॉन्ड ककीन के किंग को ये बोल रहा है, अगर उसे डार्क कॉन्टिनेंट का टिकट मिले तो वो उसे इतिहास में अमर बना देगा। इतना बोलते ही बियॉन्ड सीधा जोडियक्स के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है। चिडेल भी बिना डरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और मिजाइस्टम को V5 को कॉल करने के लिए बोलती है। बाद में ये क्लियर हो जाता है कि जोडियक्स को बियॉन्ड के साथ डार्क कॉन्टिनेंट जाना ही पड़ेगा, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो। कांजाई फिर कंफ्यूज हो जाता है तो जेल समझाती है कि ये प्लान है, बियॉन्ड को डार्क कॉन्टिनेंट ले जाकर पहले बंद रखा जाएगा, फिर छोड़ दिया जाएगा ताकि वो अंडर वॉच अपनी टीम से मिले। साचो बोलता है कि वो बियॉन्ड पर नजर रखेगा। बियॉन्ड भी ये बात मान लेता है। इसी बीच स्टीनर याद करता है कि जो बुक उसने पढ़ी थी उसे वो पहले सिर्फ इमेजिनेशन समझता था। IPA के डायरेक्टर हंसकर बोलते हैं ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि सच्चाई है। दूसरी ओर हमें लोगों के सामने ब्लैक व्हेल शिप दिखाई जाती है, जो लगभग 2 लाख लोगों को ले जा सकती है। बताया ये जा रहा है कि आने वाले टाइम में ककीन के किंग डार्क कॉन्टिनेंट के लिए 10 लाख शिप भेजने का प्लान बना रहे हैं। टीवी वाले बोलते हैं कि पहली जर्नी में बियॉन्ड नेतारो किंग हुई और उसके 14 प्रिंस जाएंगे और यहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिएचर के बारे में बात कर रहे होते हैं। आगे जिंग फ्रिक्स बियॉन्ड की डार्क कॉन्टिनेंट टीम के बेस पर पहुंचता है और सीधा पेरिस्टन हिल से मिलता है। जिंग ये बोलता है कि अगर गवर्नमेंट ने बियॉन्ड की बात नहीं मानी और उन्हें डार्क कॉन्टिनेंट नहीं भेजा तो पेरिस्टन 5000 की मेरा आंट छोड़ देगा। जिंग ये भी बोलता है कि अब वो पेरिस्टन को जो मन करे वो नहीं करने देगा। पेरिस्टन हंसी के साथ ये बोलता है कि जिंग आखिर में उसी का साथ देगा, लेकिन जिंग सीधा ये जवाब देता है मैं अकेला खेलना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है।